हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस एंड असिस्टेड चैनल। ये आपका ही चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में भी बताइए। तो पिछली बारी हमने चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट जिसका नेम था उसका पार्ट 1 में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्लियर कर लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पिवटल जॉइंट। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके। The joint where our neck joins the head is an example of pivotal joint figure 4. एक जॉइंट जहाँ पर हमारी गर्दन और हमारे सिर ये दोनों जॉइंट होते हैं, ये एक पिवटल जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। इनको हम पिवटल जॉइंट बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा हेड है, ये हमारी नेक है, ये यहाँ पर जॉइंट हो रही है। तो इस जॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? पिवटल जॉइंट। इसको हम क्या कह रहे हैं? पिवटल joint. It allows us to turn the head to our right or left and bend our head forward and backward. ये हमारे हेड को अलाउ करता है कि हम अपने हेड को राइट की तरफ घुमाएं, लेफ़्ट की तरफ घुमाएं, आगे घुमाएं या पीछे घुमाएं। ये क्या करता है? हम इसे ये हमारा मूवमेंट कुछ ऐसे अलाउ करता है कि हम उसे राइट की तरफ घुमाएं, लेफ़्ट की तरफ घुमाएं, आगे घुमाएं, पीछे घुमाएं, यानी कुछ सेवरल डायरेक्शन में, हम सिर्फ सेवरल्स डायरेक्शन में ही घुमा सकते हैं। वो पिवटल जॉइंट कहलाता है। ट्राई दिस मूवमेंट एंड कंपेयर हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप इस मूवमेंट को ट्राई कीजिए और कंपेयर कीजिए कि इसमें पिवटल जॉइंट में और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या अंतर है। कि हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो हमारी आर्म थी वो एकदम सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही थी। आप अपने एक्टिविटी कर कर देख लेना। आगे पढ़ते हैं। इन अ पिवटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग अराउंड ए पिवोट एक्सिस। इन पिवटल जॉइंट में क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकुलर बोन होती है जो कि अपने पिवोट जो एक्सिस है उसके ऊपर घूमती है, लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, आगे पीछे। नेक्स्ट, हिंज जॉइंट। टिल नाउ you must have heard the word hinge in association with door. आपने एक वर्ड सुना होगा डोर के मामले में, हिंज। हिंज सुना है? डोर में जो हिंज, जैसे ये जो कहते हैं कि डोर में कुछ ऐसे लगा हुआ होता है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब वो ऐसे लगा हुआ होता है जिससे कि हमारा गेट, एक तो जो गेट की वो होती है स्टिक टाइप जो लोहे की होती है उस पर लगा होता है उसका एक पार्ट, और एक डोर पर लगा होता है, उसको कुछ ऐसा ही बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, पर ये सब आपको पता होगा, वरना आपको नहीं पता तो आप अपने एडल्ट से पूछ लीजिए, वो सब बता देंगे आपको। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली। हाँ, तो दोबारा से इसी को पढ़ लेते हैं। हिंज जॉइंट। Till now you must have heard the word hinge in association with doors. आपने एक वर्ड सुना होगा हिंज, डोर्स के जो मामले में हिंज आपने सुना होगा। हिंज को कहते हैं कब्जे। कब्जे इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जिससे जो हमारा डोर है वो रोटेट कर सके, खुल सके, बंद हो सके, खुल सके, बंद हो सके। एक उसके जो लोहे की या वुडन की स्टिक होती है उस पर लगता है, और एक डोर पर लगता है उसका पार्ट, जिसकी वजह से वो घूम पाता है, हिल पाता है। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। आप ऑब्जर्व करिए जो हिंज है उस डोर की, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन। वो हमारे डोर को कैसा मूवमेंट करता है? बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन। जैसे आपने गेट को ऐसे पीछे किया तो वो अपने आप बैक एंड फोर्थ आता है, मतलब चौथाई पार्ट में थोड़ा सा आगे चल के आता है, चौथाई नहीं बोल सकते इसे, वो ऐसे चल के मतलब थोड़ा सा आगे आता है। ये आप ऑब्जर्व करिए। सच जॉइंट आर देयरफॉर कॉल्ड हिंज जॉइंट। ऐसे जॉइंट जो होते हैं हम उन्हें हिंज जॉइंट बोलते हैं। अब इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 3। टू नो द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंज, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। जो हिंज है उसके मूवमेंट के काइंड जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं।
Take a cardboard or thick chart paper and make a cylinder from it as shown in figure 5. आप कोई कार्डबोर्ड लीजिए या थिक चार्ट पेपर लीजिए जिसको घुमाकर एक सिलेंडर जैसा शेप दे दीजिए जो कि आपको फिगर 5 में दिखाया जा रहा है. अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर. अब एक पेंसिल उसमें अटैच कीजिए सिलेंडर में छेद कर कर बिल्कुल सेंटर में उसके. मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड such that rotate that the rolled up cylinder can fit inside it easily. अब आपको एक आधा सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड या किसी भी चार्ट पेपर से. आधा सिलेंडर बनाना है जिसके अंदर जो पूरा सिलेंडर बनाया था वो अटैच हो जाएगी, उसमें अच्छे से फिट हो जाए, घूम पाए उसमें. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder resting inside it. ओके, ये हो गया था. Allow movement like a hinge. वो एक कब्जे की तरह, वो एक हिंज की तरह मूवमेंट अलाउ करेगा. आगे पीछे मतलब थोड़ा सा बैक आगे. ठीक है, ये हम इन सब की एक्टिविटी भी करेंगे. अगर आपको एक्टिविटी करके मतलब मैं एक्टिविटी कर कर आपको दिखाऊं तो आप कमेंट्स में यस लिख देना. ठीक है, कहाँ पर चल रहे थे हम? ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर. हाउ डज इट मूव? आप उस जो रोल्ड वाला सिलेंडर है उसे मूव कर कर देखना वो कैसे मूव कर रहा है. हाउ इज़ द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. फिर आप उसमें डिफरेंट ढूंढने की कोशिश करना कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में और इसमें क्या अंतर है.